गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए गुज़श्ता रोज़ सरहद खोलने का फैसला किया गया था। ताहम सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई थी। पंजाब के बस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। कसूर में सबसे ज़्यादा 686 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, रायविंड में 601, गुजरांवाला में 442, लाहौर में 398, फैसलाबाद में 337, शेखुपुरा में 358 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। फ़ज़ाई मयार की निगरानी करने वाली बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर सेक्रेटेरिएट में 1018, सांदा रोड पर 997 और रावलपिंडी रोड पर रावी रोड पर 820 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि सियासत को रास्ता मिलना चाहिए। कुछ मामलात पर आपको मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। बातचीत ही वाहिद हल होता है। हम अमन और माशी तरक्की चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आज से पेट्रोल ₹2.43 फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत ₹265.45 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.02 फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹278.44 फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 3 डाकुओं का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक मुल्ज़िमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते रहे थे। डाकुओं ने डॉक्टर के घर से करोड़ों रुपए और जेवरात लूटे थे। गिरोह पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब था। डाकुओं से क्लाशनकोफ राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल है। फ्लाईओवर दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत माशी रवाबित और सरमाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। कारोबारी हजम में इजाफे की गुंजाइश है। गैर रिवायती बरामदात पर तवज्जो देकर तिजारत में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ 1-1 से बराबर है। गुज़श्ता रोज़ खेले गए दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी $1 अरब अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ने का इम्कान है। लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन $8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। एलामिया के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिना ज़खायर का इंदिया दिया। इसी मुमकिना पोटेंशियल की बुना पर ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली।
पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिख कर तय हुआ है कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। ये जंग बंदी में आर्जी तोसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम आता रहा है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक थी। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर यजमान के इलाके में 10 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शक की बुनियाद पर पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुतालिक इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासर गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल है। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिन हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेनजू 21 कामयाबी से त्यानगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा हैं। मिशन को चीन के जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB फैज़ुल्लाह फ़राक़ के मुताबिक तमाम अज़ला में तक़रीबात मुनाक़िद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफ़ती शोज़ भी होंगे। और आर्ट्स कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फ़नकार परफॉर्म करेंगे।